बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुस्से के हवाले से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान जिसमें हज़रत ने फ़रमाया कि आक़िल का गुस्सा उसके अमल में होता है, जबकि जाहिल का गुस्सा उसकी बातों तक महदूद रहता है। हमारी लाइफ में जितने भी इमोशंस हैं और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें नेगेटिव इमोशंस की, जैसे सैडनेस है, डिप्रेशन है, गिल्ट है, शेम है, फ़ियर है, जितने भी तरह के इमोशंस हैं, इन तमाम इमोशंस की अगर हम डेप्थ में देखें तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्टक एनर्जी। एक एनर्जी है जो कि एक स्टक होके रह जाती है हमारे वजूद में, और वो स्टक एनर्जी जो है वो हमें फ़िज़िकल लेवल पे भी तंग कर रही होती है। इन तमाम नेगेटिव इमोशंस में जो सबसे पावरफुल इमोशन है, जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, जिसको हम कह सकते हैं कि एंगर है, गुस्सा है। बाकी किसी भी एक शख्स अगर खौफज़दा है, एक शख्स अगर किसी गिल्ट में है, एक शख्स अगर शेम में है, एक शख्स अगर सैडनेस में है, किसी भी और नेगेटिव इमोशंस में ऐसा नहीं है कि वो उठ के जो है वो किसी अमल के ऊपर आमादा है, उसने कोई ना कोई एक्शन लेना है। बाकी तमाम इमोशंस में कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक शख्स जो है वो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कोई ना कोई अमल करे, वो कोई ना कोई अपने एक्शन को चैनलाइज करे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे। लेकिन एंगर एक वाहिद ऐसा इमोशन है जिसके अंदर आपके अंदर एक इतनी पावरफुल एनर्जी होती है, जो उस एनर्जी का बॉडी से एक एक्सप्रेशन के तौर पर निकलना, कहीं ना कहीं उस एनर्जी का इजहार होना ज़रूरी होता है। इस एनर्जी का पैदा होना मुमकिन है हमारे इख्तियार में हो, मुमकिन है ना हो। ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे आउटसाइड इवेंट में, हमारी आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ ऐसे अमूर अंजाम पाए, कुछ ऐसी चीज़ें अंजाम पाएँ जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ गया। हमारे अंदर ये जो नेगेटिव एनर्जी है, एंगर की एनर्जी है, ये पैदा हो गई। इस एनर्जी का पैदा होना बेशक हमारे इख्तियार में ना हो, लेकिन इसको चैनलाइज करना, इसको डायरेक्शन देना, ये यकीनन हमारे इख्तियार में हो सकता है। और यही एक फ़र्क है जो कि हज़रत ने फरमाया कि आकिल शख्स में और जाहिल शख्स में है, कि आकिल शख्स को भी गुस्सा आता है, मगर उसके अंदर ये सलाहियत है, उसके अंदर ये क़ुव्वा है, उसके अंदर ये ताकत है कि वो उस गुस्से को चैनलाइज़ कर सकता है। किस तरफ चैनलाइज़ कर सकता है? किसी काम की तरफ, किसी अमल की तरफ। यानी जिस अमल पे गुस्सा आ रहा है, जो भी मैटर है गुस्से का, अगर उस मैटर से रिलेटेड कोई सोल्यूशन हो सकता है, तो जो आकिल शख्स है वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा जो वजूद है, अपना पूरा एक्सप्रेशन उस गुस्से का, वो उसके सोल्यूशन पे लगा सकता है। जबकि जो जाहिल शख्स है वो सिर्फ बोल के और अपनी इस पूरी एनर्जी को सिर्फ दूसरों के ऊपर चीखना चिल्लाने में ज़ाया कर सकता है। तो ये एक फ़र्क है, और इस फ़र्क को अगर आप मिसाल के तौर पे देखना चाहें तो स्पोर्ट्स की दुनिया में हमें बहुत वाज़ेह नज़र आता है कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है और उसको फील्ड में गुस्सा आया, तो वो अपने गुस्से को उस वक्त ज़ाहिर है वो माल धाड़ नहीं कर सकता, फिज़िकल तौर पे गुस्से को नहीं निकाल सकता। लेकिन अक्सर हमने ऐसी मिसालें देखी हैं कि जिसमें उस स्पोर्ट्समैन ने अपने गुस्से को खेल की फॉर्म में, अपने अमल की सूरत में ज़ाहिर किया। तो यकीनन हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अमूर हैं जिनमें हमें गुस्सा होगा। तो जो कॉल फॉर एक्शन है, जो अमल का मैदान है, वो ये कि आपने ये नोटिस करना है कि मामूलन जो आपकी ये एनर्जी है, गुस्से की जो एनर्जी है, इसका इस्तेमाल, ये एनर्जी चैनलाइज किस तरफ हो रही है। ये एनर्जी बातों में, गुफ्तगू में और फिज़िकल एक्सप्रेशन में चैनलाइज हो रही है, या ये एनर्जी अमल में चैनलाइज हो रही है। जज़ाकल्लाह।